बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरु का जो सन्मुख विराजमान होना, सतगुरु के समय समय पर दर्शन होना, गुरु महाराज जी की ओर से सेवा की बख्शिश होना, सेवा का मिल जाना, श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा से जो 5 नियमों की बख्शिश हुई और समय समय पर सुंदर सुंदर प्रवचन सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से सुनने का अवसर मिल जाना और 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए सुंदर सुंदर प्रेरणाएं जो मिलती हैं, इस प्रकार की प्रेरणाओं का मिलना हम गुरुमुखों के जीवन में एक बहार है, एक सतगुरु की ओर से बहुत बड़ा परोपकार है अपने गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में। इसका कोई भी संसार के अंदर मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी नहीं है कि कोई और भी हमारे इष्ट देव सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की तरह हमारा कोई सगा है, गुरुमुख प्रेमियों का कोई साथी है या साथी बन सकता है। कोई गुरुमुख प्रेमियों का इस प्रकार उद्धार कर सकता हो जिस प्रकार हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस अवतार कर रहे हैं। नित्य प्रति बार बार हर बार लगातार ये कोशिश, ये प्रयास उनका रहता है कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए। इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में जो भक्ति का समावेश हो जाए, ये जीवन भक्तिमय हो जाए, तो हमारे रोम रोम में भक्ति भर देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये सब समझ पाने में, जान पाने में असफल हो जाते हैं। विचार करें कि पूरे जीवन की आहुति, जीवन भर का बलिदान, मेहनत, साधना जो की जाती है जीवन के अंदर, वही तो फल बनते हैं। यानी पूरा जीवन जो भक्ति की तरफ लगा देता है, पूरे जीवन में जिस प्रकार भक्ति के आचार विचार, भक्ति का रहन सहन, भक्ति का व्यवहार, जितनी भी भक्ति की महिमा का वर्णन करें कम है। इस प्रकार जो पूरे जीवन प्रयास होता है वही फल बनता है। ये हम अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से जानते हैं। जिस प्रकार बहुत समय से हर कोई जानता है कि अगर किसी को कपड़े पहने हो, सूट पहनना हो, तो पहले सर्वप्रथम जाकर कपड़ा खरीदना पड़ता है, कपड़े की चॉइस करनी पड़ती है।
फिर कपड़ा सिलने के लिए देना पड़ता है, कितने दिनों में सिल पाएगा, कितने समय में सिल पाएगा, वो टाइम भी देना पड़ता है। फिर उसका जो मेहनताना होता है वो भी खर्च करना पड़ता है, तब जाकर केवल शरीर को ढकने के लिए वो इंतजाम हो पाता है। ये बाहरी जीवन है। और फिर इसमें तरक्की हुई समय के साथ साथ कि आज अगर किसी को कपड़े चाहिए, सूट चाहिए, तो ना कपड़ा खरीदने के लिए जाना है, ना सिलने के लिए देना है, ना सिलाई के लिए अलग से कोई इंतज़ाम करना है। रेडीमेड की व्यवस्था हो गई है कि अपना नाप बताओ और उसी नाप का सूट मिल जाता है और पहनकर कहीं भी जा सकते हैं। तो इंसान का जो ये आधुनिक युग बनाया हुआ है, जो तरक्की इंसान ने की है, क्या भक्ति भी रेडीमेड मिल सकती है? परमात्मा का ज्ञान भी रेडीमेड मिल सकता है? जो महापुरुष हमें अमली कार्रवाई हमारे से करवाना चाहते हैं, क्या वो रेडीमेड हो सकता है? परमात्मा का ज्ञान रेडीमेड वस्तु नहीं है। भक्ति कोई रेडीमेड नहीं मिलती जो सीधा लेकर अपने अंदर बसा लें। भक्ति, परमात्मा का ज्ञान वो फूल है जो साधना के द्वारा लगातार साधना करते 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 अंत में खिल पाता है, अंत में पूर्ण तौर से फलीभूत होता है। जैसे कि किसी को फूल चाहिए, गुलाब का फूल चाहिए या और कोई सुंदर फूल चाहिए, जैसे बाज़ार में कागज़ के फूल भी मिलते हैं, आर्टिफिशियल बहुत सुंदर सुंदर गुलदस्ते मिलते हैं और हम वो लाकर अपने घर में सजाते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये एक नकली फूलों से, नकली गुलदस्तों से गुमराह किसी को कर सकते हैं, किसी को लुभाने के लिए, किसी को सुंदर दिखाने के लिए ये व्यवस्था हम करते हैं। फूल कागज के सजा कर रखते हैं। जो भी हमारे संपर्क में आता है, नज़दीक आया, हमारे घर आया, तो वो दिखावटी सजावट जो है अच्छी लगती है। और जो घर नहीं आया, दूर से गुजर रहा है, हमारे किसी खिड़की झरोके से देख रहा है कि अंदर सामने सजावट हुई है, तो कई बार धोखा सा हो जाता है कि वो नकली दिखने वाले फूल भी असली की तरह दिखते हैं, असली से कहीं ज़्यादा बढ़िया सुंदर नज़र आते हैं। वो दूर से देखने वाला, बाहर से देखने वाला मन मोहित हो जाता है, धोखा खा जाता है। लेकिन उन्हीं सजावट के फूलों को लेकर हमें स्वयं को कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं ही खरीद कर लाए हैं। हम ये सच्चाई अच्छे से जानते हैं, ये फूल जो दूसरे असली समझ रहे हैं, वो फूल असली नहीं है, नकली है। और हम ये एक बहुत बड़ी बात ठीक प्रकार से जानते हैं कि अगर यही असली फूल हमें प्राप्त करने हों तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, साधना करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, बीज के लिए जगह चाहिए, गमला चाहिए, उसके लिए खाद पानी, बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए। और जिस दिन फूल उगने लगे, मेहनत करने के बाद, पौधों का पालन पोषण करने के बाद, फिर जब फूल निकलने लगते हैं, अपने आप आ जाते हैं, फिर
बार बार वो प्रयास इतने नहीं करने पड़ते, फिर नित्य प्रति अपने हिसाब से फूल अपने आप आते रहते हैं, और वो भी असली खुशबू की जगह खुशबू फैलाते हैं, सुंदरता की जगह सुंदरता फैलाते हैं, मन को लुभाते हैं। थोड़ी बहुत उसके अंदर नित्य प्रति साज संभार की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन असली और नकली का इतना ही फर्क होता है। परमात्मा के ज्ञान का, भक्ति का अनुभव भी फूल की तरह ही है। ये भक्ति रूपी श्रेष्ठ फूल भी साधना के पौधे पर ही खिलता है। साधना कराना चाहते हैं सतगुरु, मेहनत कराना चाहते हैं, करनी का पौधा हमारे हृदय में पल्वित पुष्पित करना चाहते हैं सतगुरु। इस पौधे को बड़े ही ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक संभालना पड़ता है। एक बार अपने मन को इस कदर साधना पड़ता है, और जिस दिन ये सारी कार्रवाई हो जाती है और फिर जब भक्ति के फूल खिलने लगते हैं, क्योंकि फूलों का जो नित्य प्रति का होता है, हर समय का होता है, फूल हर वक्त मुस्कुराते हुए अपने आप खिलते हैं, रोज के रोज खिलते हैं, हर दिन खिलते हैं, पूरा दिन खिले रहते हैं। और फिर जब ये भक्ति का पौधा पल्वित पुष्पित होता है तो हृदय हरा भरा हो जाता है, हरियाली छा जाती है, बसंत की बहार आ जाती है। लेकिन हम जल्दी के कारण, भागम भाग के कारण हमारे अंदर ये ख्याल फलीभूत होते रहते हैं कि पौधे की चिंता ना करनी पड़े, साधना की चिंता ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, नियम नहीं निभाना पड़े, कच्ची पक्की कोशिश की या नहीं की, बस फूल मिल जाए, भक्ति के लिए साधना ना करनी पड़े, मन को साधना ना पड़े, मन को काबू में ना करना पड़े और भक्ति मिल जाए। संत महापुरुष हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें असली भक्ति का पौधा हमारे हृदय में खिला करके, अनुभव हमारे अंदर में भर करके, सदैव हमेशा हमेशा सतगुरुदेव महाराज जी हम गुरमुखों के भीतर का जो परम फूल है, भक्ति रूपी परम फूल खिलाना चाहते हैं। सतगुरु दाता दयाल महाराज जी हम गुरमुखों के जीवन में जो सत्संग, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्री आरती, पूजा, ये जो नित्य प्रति हमारे अंदर प्रेरणा भरते रहते हैं, आशीर्वाद फरमाते रहते हैं, ये उनके उपकार हैं जो हमारे अंदर भक्ति का पौधा पल्वित पुष्पित होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारा जीवन संसार में एक उदाहरण बन जाए, हमारे सतगुरुदेव महाराज जी की परम पावन कृपा का फल हमारे जीवन में खिल सकता है। पर हम कागज के फूलों में, आर्टिफिशियल भक्ति में वो सुगंध तलाशना छोड़ दें। नित्य नियमों की साधना, नियमों का निभावन करने लगे। 2 घंटे भजन अभ्यास की मिली हुई प्रेरणा और आशीर्वाद को हर पल एक अपना निजी कार्य समझकर, अपना वास्तविक अपना कार्य समझकर दिलो जान से करने का अथक प्रयास करने लगे। प्रयास यानी
बड़ी गहराई से विचार करते हुए किसी भी कार्य को किया जाता है। किसी भी प्रकार का सांसारिक या पारमार्थिक कार्य हो, उसमें अवश्य सफलता मिलती है। ये अपने जहन में भली भांति हर किसी को पुख्ता विचार बना के रखना चाहिए कि जब कोई कार्य करना है, किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है, तो समय तो लगता ही, या यूँ कहें कि इस संसार में आकर अगर माया की प्राप्ति करें अथवा भक्ति की प्राप्ति करें तो समय दोनों में लगता है। या यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर सुख प्राप्त करना हो या दुख प्राप्त करना हो, अपनी चाह से, अपनी इच्छा से कोई दुख पाना नहीं चाहता है, लेकिन जो कार्य इंसान करता है अपनी मर्जी से, उसमें सुख है या नहीं है। सुख तो तभी मिलेगा कि अगर उस कार्य को करने में सुख मिलना होगा तभी मिलेगा। अगर कार्य ही कोई दुख प्राप्त करने वाला करेगा तो उसमें सुख की मांग करेगा। अगर गेहूं की बिजाई की जाएगी तो जौ की प्राप्ति करना चाहे, या जौ की बिजाई करके गेहूं की फसल काटना चाहे, फिर कैसे सफलता मिलेगी? सफलता नहीं मिल सकती। इससे उचित यही है कि अगर सोच समझकर कार्य किया जाए, धीरज से किया जाए और परिणाम को सन्मुख रख के, परिणाम को सामने रख कर कार्य किया जाए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मुझे चाहिए तो सुख, तो क्या मेरे द्वारा होने वाला कार्य मुझे सुख की प्राप्ति कराएगा या नहीं? जब ठीक नतीजे पर पहुँचे कि अमुक कार्य सुख की प्राप्ति कराएगा और अमुक कार्य करने से दुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार समझ रखते हुए कार्य किया जाएगा तो सुख प्राप्त करने वाले, सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान प्राणी कभी भी दुख नहीं प्राप्त कर सकते। अपनी उचित कार्रवाई करके सुख ही अपनी झोली में डालेंगे। और असली और नकली के स्तर पर अगर विचार करें कि संसार के अंदर हम जीवन जीते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं शरीर के लिए, थोड़े समय के लिए, जो भी सामान शरीर के लिए खरीदते हैं वो थोड़े समय के लिए होता है। इस जीवन में भी पूरा जीवन वो सामान हमें सुख उपलब्ध कराए ये जरूरी नहीं। अधिकतर सामान ऐसे ही होते हैं जिनकी 1 साल की एक्सपायरी होती है। पहले से निश्चित होता है कि 1 साल से अधिक उनकी गारंटी नहीं है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो समझदार व्यक्ति कम से कम ये प्रयास करता है कि 1 साल तो मैं निश्चिंत होकर उस वस्तु का लाभ प्राप्त करूंगा, उस वस्तु से, उस सामान से जो सुख मिलता है, मैं 1 साल तक तो आंख बंद करके उसको उपलब्ध में ला करके, उसको प्रयोग में ला करके उसका लाभ प्राप्त करूंगा। अगर कोई भी कमी खामी हुई तो वो कंपनी जहाँ से वो सामान लाया गया है वो जिम्मेवार है। जब थोड़े समय के लिए शरीर है, क्षणभंगुर है, पता नहीं है कितनी श्वासें हैं, कितने पल हैं, कितनी घड़ियां हैं, या कितने घंटे, महीने, दिन या साल हैं, पता नहीं है, तो क्षणभंगुर, इसको संतों महापुरुषों ने कहा है कि ये जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन के लिए, इस मनुष्य जीवन के अंदर इतनी संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि से जीना चाहते हैं,
निश्चिंत होकर रहना चाहते हैं। और जिस कार्य को करने से संत महापुरुष लोक में भी और परलोक में भी जिम्मेवारी देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, जैसा हम कहते हैं हमारे कहने पर चलो, और उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बदले में हमसे कोई भी कीमत नहीं मांगी जाती, कोई खर्च उसमें नहीं बताया जाता। उसमें हर प्रकार से भला है जो संत महापुरुष हमें हिदायत भरे वचन फरमाते हैं। जिस कार्य को करने से इस लोक और परलोक में हमारी विजय पताका फहरती है, इस लोक में भी हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, और परलोक भी हमारा संवरता है, वो कार्य है केवल और केवल मालिक की भजन बंदगी, मालिक के गुण अनुवाद गाना, मालिक के नाम का भजन सुमरन करना। सारी की सारी व्यवस्था संत महापुरुष स्वयं करते हैं। हमें तो केवल जैसे कि सड़क बनाने वाले ने बना दी हो, ट्रैफिक पॉइंट भी वहाँ पर बने होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे देखकर चलने के लिए सुख सुविधाओं वाले इस तरह की व्यवस्था होती है। लाइटें भी लगी होती है सड़कों के किनारे। फिर भी अगर इन किए हुए प्रयासों का कोई इंसान लाभ ना उठाए और ठीक प्रकार से अपने आप को नियम के तहत और खुली आंखों से सही दिशा में चलने का प्रयास ना करे और लापरवाही से कहीं गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी दुविधा हो जाती है। अगर सवारी का नुकसान हो, जिस प्रकार की सवारी हो, कार पर चलते हो, बाइक पर चलते हो या पैदल भी चलते हो, तो शरीर तो कम से कम बहुमूल्य है ही। और अगर कार में कोई चलता है और सावधानी ना होने की वजह से, लापरवाही के कारण अगर दुविधा हो जाए तो इतनी कीमती गाड़ी में नुकसान हो जाता है। और शरीर पर अगर आंच आती है तो शरीर बेकार हो जाता है। तो ये इस नुकसान को कौन पूरा करेगा, इस क्षति को कौन पूरा करेगा? अगर टांग टूट जाए, शरीर का एक अंग टूट जाए, उसको भरपाई करने में कितना समय लगता है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो नुकसान हुआ है, शरीर का कोई अंग भंग हुआ है, तो पहले की तरह सुरक्षित वो फिर से चल पाएगा, वो अंग काम करेगा या नहीं करेगा। और कई बार तो ये ठीक पहले से ही निश्चित हो जाता है कि अब ये अंग जो है काम नहीं करेगा। अगर एक उंगली भी शरीर से अलग हो जाए या इस प्रकार उसका हनन हो जाए, रगड़ इतनी खा जाए कि फिर वो काम न करे, तो हर पल उस दुख से ये इंसान बेजार होता है, क्योंकि हर पल उस छोटी सी उंगली की ज़रूरत पड़ती है। पूरा शरीर सुरक्षित है, लेकिन एक उंगली की कमी के कारण जीवन बेकार लगने लगता है। ऐसे विचार हमारे अंदर पुख्ता हो जाते हैं, जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं होती। इसी प्रकार के बहुत से अंग हैं हमारे पास। एक आँख चली जाए, कितना बड़ा ये नुकसान है जो कभी किसी भी प्रकार से इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, खामियाजा नहीं भरा जा सकता। तो सबसे ज़रूरी यही है कि ऐसा ना हो, अपने आप को सुरक्षा के दायरे में लेकर के सफ़र करना आवश्यक है। दुख ना मिले तो सोच समझ कर सफ़र करने की ज़रूरत है। ये इस जीवन की बातें हैं, संसारिक स्तर की बातें हैं, शरीर के स्तर की बातें हैं। और संत महापुरुष जो हमें समझाना चाहते हैं कि अगर असली फूल चाहिए या नकली फूल चाहिए, असली असली है और नकली नकली है। असली फूल को हाथ में
लेना ज़रूरी नहीं है, वो जहाँ भी पड़ा है वो खुशबू बिखेरता है। आर्टिफिशियल फूल चाहे दूर से मन लुभावन लगता हो, संसार के समान संसार का सब कुछ मन लुभावन है, दूर से ही अच्छा लगता है। जैसे रेत का पहाड़ हो या पत्थर का पहाड़ हो, दूर से धूप के साए में वो चमकता हुआ नज़र आता है, लेकिन उस पर सफ़र करना हो तो वो दुर्गम घाटी है, बहुत कुछ दुखों का सामना करते हुए उस पर चढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार संतों महापुरुषों ने फूल, भक्ति को फूल के न्याय बताया है। भक्ति जो है असली फूल है, असली पैदावार का फूल है, असली जड़ों के साथ, जमीनी सच्चाई के साथ खिला हुआ भक्ति का फूल है। भक्ति का पौधा हृदय के अंदर पल्लवित पुष्पित होता है। इसको लगाने के लिए संसार में संत महापुरुष जो हैं अवतरित होते हैं, हम जैसे जीवों के हृदय रूपी बंजर धरती को उपजाऊ बनाते हैं, जिसके अंदर नाम की ताकत को, नाम रूपी खाद, 5 नियमों रूपी ये इस प्रकार के जो पानी, खाद, हवा, धूप, ये सब पूर्ति करते हैं। और फिर जो भक्ति का उदय होता है, भक्ति की किरणें निकलती है हृदय के अंदर, फिर उसकी जो खुशबू है लोक और परलोक तक फैलती है। इस लोक से परलोक तक उसकी खुशबू फैलती है, जिससे हमारा जीवन इस लोक में भी महकता है, परलोक में भी वो महक साथ में रहती है। और इस जीवन में जो भी हमारे संपर्क में आता है उसका भी जीवन महकता है। जिस प्रकार फूल के बगीचे के पास से निकल कर जाएं, बिना किसी फूल को हाथ लगाए भी उन फूलों की सुगंधी का एक आनंदित एहसास होने लगता है, मन झूम झूम जाता है, उस आनंद में सराबोर होता है कि कितनी मधुर मीठी सुगंध। और अगर हवा चलती हो तो वो बार बार हवा के झोंकों के साथ हवा के झोंकों को भी खुशबूनुमा बना देते हैं। ये एक असली फूल की जो है ताकत है, असर है। संत महापुरुष हमेशा हर पल हमें असलियत की ओर, वास्तविकता की ओर सफ़र करने के लिए और सच्चे सात्विक निष्काम कर्म करने के लिए हर पल हमें अपनी प्रेरणा से ओतप्रोत करते हैं। और उनकी इस प्रकार की सुंदर प्रेरणाओं से ही प्रेरित होकर हम इस संसार में भली भांति इस प्रकार निष्काम कर्म करते हुए अपने इस लोक को तो सुखी बना ही लेते हैं, अपना परलोक भी इसी जीवन में, इसी लोक में सुहेला कर लेते हैं, जिसकी झलक हमें दिखाई देने लगती है कि हमारा परलोक संवर रहा है। और इतना ही नहीं, अपना जीवन ही नहीं बल्कि अनेकों जीवन को हम इस भक्ति की खुशबू से महका सकते हैं। उनके अंदर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते हुए उन जीवों का भी जीवन महका सकते हैं। अपनी संगत के साथ, अपने सहयोग से, अपनी संगत से, अपने प्रयास से ये परोपकार कर सकते हैं। ये परोपकार करने का गुण भी सतगुरु हमें अपने चरणों से जो भक्ति की बख्शिश करते हैं, उसके अंदर वो गुण है, जो गुण हमारे अंदर में भर देते हैं कि हम अपने साथ साथ अपने संपर्क में आने वालों का भी लोक परलोक संवर जाए।
ऐसा कार्य कर सकते हैं कि हम जिन सतगुरु की चरण शरण ग्रहण किए हुए जिनके गुणानुवाद हम गाते हैं, उन्हीं सतगुरु की शरण में उन जीवों को जो कि हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे सुख का राज जानना चाहते हैं, तो हम अपने सतगुरु की चरण शरण उनको भी प्राप्त हो, ऐसा कार्य, ऐसा दिव्य परोपकार हम अपने जीवन में कर सकते हैं। किसी एक मात्र जीव को भी पूरी सफलता से अगर सतगुरु की चरण शरण में एक भी जीव को हम पहुंचा देते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं, उससे न जाने कितनी सतगुरु की हम पर प्रसन्नता उतरती है। और इसी प्रकार से छोटी छोटी प्रसन्नताओं के घेरे में, ऐसी प्रसन्नताओं के सुरक्षा चक्कर में रहकर कभी भी हमारे अंदर खुशी का, सुख का, प्रसन्नता का अभाव नहीं होता। हमारा हृदय जो है सत्य सुख से भरपूर रहता है। जिसने भी वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण की है, जिसने भी वक़्त के महापुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दामन थाम लिया है, जिन्होंने केवल और केवल उनका ही ओट आधार अपने जीवन में बना के रखा हुआ है, उनको कभी दुख, गम, चिंता कभी नहीं सताते। बेशक संसार में जीवन प्राप्त हुए हर प्राणी को, हर जीव को दुख सुख आते ही है, लेकिन गुरुमुख जो सतगुरुदेव महाराज जी के शिष्य हुआ करते हैं, उनके जीवन में जो भी दुख आते हैं वो सतगुरु की आशीर्वाद और कृपा से बिल्कुल असर ना करने जैसे दुख आते हैं, और आकर कब चले जाते हैं गुरुमुखों के जीवन से। एक गुरुमुख को पता चलता है तो यही पता चलता है कि ये मेरे सतगुरु ने इन दुखों को अपने पर लेकर केवल थोड़ा प्रसाद रूप में ये दुख मेरे तरफ आने दिया है, और इसको भोगने में भी हमें पूरी शक्ति प्रदान की है। ये साफ साफ नज़र आता है कि अगर सतगुरु हमारे जीवन में ना होते, हमें सतगुरु की शरण न मिली होती, हमने अपने सतगुरु का, श्री गुरु महाराज जी का ओट आसरा न लिया होता, तो ये जो दुख एक परछाई मात्र थोड़ा सा हल्के से असर के साथ चला जा रहा है, चला जाता हुआ नज़र आता है, ये दुख बहुत बड़ा था। और जाने कितने ऐसे दुख हर रोज़ गुरुमुख के जीवन में आकर चले जाते हैं। और एक गुरुमुख का जीवन जो है, गुरुमुख का जो पुख्ता इरादा है, उसकी सोच है, कभी भी ऐसे दुखों से गुरुमुख विचलित नहीं होता, क्योंकि सुखों के भंडार पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु से उसकी रक्षा हो रही है। सतगुरु ही उसके रक्षक हैं, और सतगुरु ही सक्षम है इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, कि वो चाहे जिस प्रकार से अपने सेवक का उद्धार कर सकते हैं, अपने प्रेमी का बेड़ा पार कर सकते हैं, अपने प्रेमी को हर पल संभालते हैं, हर वक़्त संभाल करते रहते हैं कि कहीं मेरा गुरुमुख, कहीं हमारे सेवक, चाहे जहाँ भी रहते हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, छोटे से गांव में रहते हो, झोंपड़े में रहते हो, महल में रहते हो, सेवक वही है जो केवल और केवल अपने सतगुरु की हर पल याद अपने दिल में संजोए रखता है, हर पल उनकी याद अपने हृदय के अंदर बसा कर रखता है, उनका ध्यान अपने चित्त में बसा कर रखता है, और अपना चित्त जो है
सतगुरु के चरणों से जोड़ कर रखता है, तभी ये संभव होता है कि सतगुरु सेवक जितना प्यार करता है अपने सतगुरु से, सेवक से कहीं गुना ज़्यादा प्यार सतगुरु करते हैं अपने सेवक से। सतगुरु जैसा प्यारा इस दुनिया में और कोई नहीं, कोई ऐसा सुख प्रदान करने वाला इस संसार में नहीं। इसलिए जो कार्रवाई करने से सुख मिले, यानी सतगुरु ने हर कदम पर हमें वचन फरमाए हैं, फरमाते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं कि केवल बस यही कार्य करो, बाकी सब कुछ हम तुम्हारी जिम्मेदारी इस लोक में भी लेते हैं और परलोक में भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सतगुरु इतनी जिम्मेदारी लेते हैं और क्या कार्य करना है, 5 नियमों की पालना करने के लिए नित्य प्रति फरमाते हैं। नित्य प्रति याद करने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी देर में भूल हो जाती है, हम भूलनहार हैं। सतगुरु हमें बख्शते हैं, बख्शकर बार बार बख्शते हैं और फिर से चिताते हैं, फिर से याद दिलाते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के मेरे सतगुरु जिम्मेवार। जब इतनी अनमोल दात सतगुरु ने हमें बख्शी है, सतगुरु ने हमको इतनी आज़ादी दे दी है कि इतना भर कार्य करना है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, 5 नियमों की पालना करनी है, फिर रोज़ के रोज़ पूरा दिन और रात बाकी बचे हुए समय को आप इंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी फरमाते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। हम ये विचार ना रखें कि हमारा ये काम हो गया, ये काम हो गया, मैं कैसे करता। अगर हमने निश्चय कर लिया है कि हमने 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, 5 नियमों की पालना करनी है, किसी कारण से नहीं कर पाते, तब छूट है कि जब फिर हम उसको पूरा कर सकते हैं। अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगर एक दिन छुट्टी हो गई, उसकी भरपाई तो हम इसी प्रकार कर सकते हैं। आरती छूट जाती है तो कई बार आरती 3 बार करने का भी मौका मिलता है। लेकिन ये ख्याल रहे कि गुरु महाराज जी का वचन हमने पूरा करना ही करना है, गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानना ही मानना है, तभी अपने जीवन का भली भांति हम उद्धार कर सकते हैं, अपने परलोक को संवार सकते हैं, अपना बेड़ा इस मायावी मझधार से, इस भवसागर से पार कर सकते हैं। सब कुछ सतगुरु ने करना है, हमने तो केवल इतना कहना मानना है उनका। बाकी सतगुरु हमारे जिम्मेवार हैं, इस लोक के भी जिम्मेवार हैं, परलोक के भी जिम्मेवार हैं। और क्या चाहिए हमें? आज से, अभी से ये निश्चय करना है कि जीवन तो व्यतीत हो रहा है, उम्र तो कम होती जा रही है, ये जीवन छिन रहा है, हमारे हाथों से जा रहा है। इसको रोकने के बाद भी, बहुत संभालने के बाद भी हमारे हाथों से जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये श्वास घट रहे हैं, उम्र के साथ उम्र जो घटती है तो शरीर को हम स्वयं देख सकते हैं कि जो बचपन के समय शरीर था, फिर युवा अवस्था में शरीर था, फिर प्रौढ़ अवस्था में, बुढ़ापे में, हर क्षण ये शरीर बदलता हुआ हमें नज़र आता है। यानी इसकी जो चमक दमक है फीकी होती हुई नज़र आती है कि आँखें कमज़ोर हुई, कान कमज़ोर हो गए, दांत कमज़ोर हो गए, दिमाग कमज़ोर हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया। तो फिर एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब इसको समाप्त होना ही है तो क्यों ना इसको समाप्त होने से पहले अपना लोक और परलोक संवार लें। दुनिया में जो भी मिला है दाल रोटी के लिए यत्न करना ज़रूरी है, लेकिन उनके पीछे पड़ जाना और प्रभु का नाम भुला देना ये ठीक नहीं है। हर पल को समझते हुए
संभालते हुए अपने जीवन का सुधार करना है और अपने सतगुरुदेव महाराज जी की अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त करनी है। अगर सतगुरु की प्रसन्नता मिल गई तो सारा संसार प्रसन्न हो जाएगा, और सतगुरु की प्रसन्नता नहीं मिली और सारे संसार को प्रसन्न करने में लगे रहे तो संसार की प्रसन्नता काम नहीं आएगी, वहाँ केवल और केवल धोखा ही धोखा है। इसलिए संसार के धोखे से बचते हुए संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने इस जीवन में खुशियाँ प्राप्त करते हुए सतगुरु के घर पहुँच जाना है और अपनी आत्मा को खुशहाल बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।